हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और ये मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ जो कि है कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स पार्ट 2। मतलब मैंने अभी तक इस सीरीज़ में गेट मैकेनिकल और गेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसकी सीरीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन चल रहा है उसमें मैंने अभी तक आपको कास्टिंग पूरा पढ़ा दिया है, कंप्लीट कोर्स कास्टिंग का करा दिया है, वेल्डिंग का कंप्लीट कोर्स करा दिया है और कटिंग प्रोसेस में मैंने आधा पार्ट मतलब हाफ पोर्शन कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है। तो अब उसका रिमेनिंग पार्ट मैं इस कोर्स में लेके आया हूँ। तो आज है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग टूल लाइफ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स में पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, क्योंकि ये पार्ट उसका ही आगे का पार्ट है। मतलब पार्ट 1 में मैंने फोर्स एनालिसिस ऑफ टूल, पावर एनालिसिस और उससे रिलेटेड जितने भी रिलेशन होते हैं ना कटिंग प्रोसेस में जितने भी रिलेशन होते हैं उनका यूज़ हर एक न्यूमेरिकल में होता है। तो मैंने वो सब आपको अच्छे से डिफ़ाइन किया है और उनको फार्मूलेज वगैरह का डेरिवेशन और कराया है और याद भी आपको करा दिया है। तो पहले पार्ट 1 देखना ज़रूरी है, तभी ये पार्ट 2 समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से, पार्ट 2 ऑफ टूल लाइफ से। तो टूल लाइफ से आपको क्या समझ में आता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। नाम से ही समझ में आ रहा है जैसे टूल लाइफ। टूल क्या होता है कि जो कटिंग करते समय अगर जिसका हम यूज़ करते हैं, मतलब जिससे हम कटिंग करते हैं, मान लीजिए आप गिलास से पानी पी रहे हैं तो गिलास आपका टूल हो गया। क्यों? पानी पीना आपका काम है, लेकिन गिलास आपका एज अ टूल यूज़ हो, उसको यूज़ करके आप वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। इसी प्रकार कटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप टूल का यूज़ करते हैं। काटने के लिए आप जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे टूल बोलते हैं। तो टूल की लाइफ कितनी है? तो टूल लाइफ जो रिप्रेजेंट करती है वो यूज़फुल लाइफ ऑफ टूल एक्सप्रेस जनरली इन टाइम। तो ये कौन सा टाइम है? ये मतलब जैसे एक इंसान की लाइफ होती है कि जब से वो स्टार्ट कर होता है और जब वो डेथ कर जाता है, उसके बीच में जो होती है टाइम, उसको हम लोग ह्यूमन लाइफ बोलते हैं। इसी प्रकार टूल लाइफ होता है कि जब मशीनिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके जब तक टूल ख़राब नहीं हो जाता है तब तक कितना देर उसने मशीनिंग की, वो उसका टूल लाइफ कहलाता है। तो कह सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट ऑफ कट टू एंड पॉइंट, स्टार्ट ऑफ कट टू एंड पॉइंट और डिफाइंड बाय वन ऑफ द फेल्योर। मतलब पहला फेल्योर उसका कब हो रहा है टूल का, वो आपका टूल लाइफ हो जाएगी। मतलब हम लोगों ने कटिंग स्टार्ट की और जब तक पहली बार कटिंग टूल फेल ना हो जाए, मतलब टूल ख़राब ना हो जाए, तब तक जितनी लाइफ उसकी होगी वो कहलाएगी टूल लाइफ। तो टूल लाइफ को हम डिपेंड मेनली किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? एक तो कटिंग स्पीड पे करेगा। मान लीजिए आप बाइक खरीदे और बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, या ज़्यादा चला रहे हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। और अगर आप उसको मेंटेन करके चल रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, तो उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली टूल लाइफ भी डिपेंड करेगी कटिंग स्पीड पे और और आपका जो कांस्टेंट होते हैं दो, उस पर डिपेंड करेगी। मेनली डिपेंड करेगी ये कटिंग स्पीड पर ही। तो जो रिलेशन हो दिया है टेलर्स ने, उसके द्वारा हम लोग टूल की टूल लाइफ मेज़र करते हैं। तो टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है, अदरवाइज इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन आपको याद रखनी है, वो होती है वी की पावर एन बराबर सी, जहाँ पे वी क्या हो गया? कटिंग वेलोसिटी या कटिंग स्पीड, टी हो गया टूल लाइफ, एन और सी आपके कांस्टेंट हैं, टूल कांस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वी हो गया वेलोसिटी ऑफ टूल, टी हो गया टाइम इन मिनट, और सी और एन है कांस्टेंट विच डिपेंड ऑन टूल मटेरियल एंड कटिंग कंडीशन। तो इन दोनों कांस्टेंट आपके टूल मटेरियल पे बेसिकली डिपेंड करते हैं कि
अगर जैसे HSS हाई स्पीड स्टील टूल होगा तो हाई स्पीड टूल मटेरियल के लिए N की वैल्यू 0.1 से 0.2 होती है। उसी प्रकार कार्बाइड के लिए 0.2 से 0.5 होती है। उसी प्रकार सिरेमिक टूल के लिए 0.5 से 0.9 होती है। मतलब जैसे ही टूल अच्छे होते जाएंगे उसका N की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर हम इसी VT की पावर N बराबर C, अब इसी में अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा log C, और यहाँ क्या आ जाएगा log V और log T। अगर हम लोग इसी log T और log V में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आइडियल केस जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी V के। मतलब आइडियल केस क्या होगा कि हम कितनी भी वेलोसिटी बढ़ा दें लेकिन जो टाइम है वो हमारा सेम है, मतलब जो टूल की लाइफ वेलोसिटी पे डिपेंड ना करे, वो आइडियल केस हो जाता है। तो ये लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप वेलोसिटी इतनी रखिए, चाहे इतनी, कितनी भी रखिए, आपकी टूल लाइफ हमेशा सेम है। तो ये हो गया आइडियल कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन के बाद जैसे ही हम इस तरफ आते रहते हैं वैसे ही आइडियल कंडीशन टूल की मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम होती जाती हैं। तो ये सबसे कम प्रॉपर्टी वाला टूल होगा, ये सब बीच मीडियम प्रॉपर्टी वाला टूल होगा, और ये हाईएस्ट प्रॉपर्टी वाला टूल होगा। तो अगर आपसे ग्राफ में पूछा जाए, ये 3 बस दे दिया, और पूछा जाए कि कौन सा टूल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए अगर जो सबसे अच्छा टूल होगा, जैसे इसमें सिरेमिक टूल है तो वो सबसे राइट साइड में होगा। उसके बाद HSS टूल है वो सबसे ज़्यादा लेफ़्ट साइड में होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कम होती है, सिरेमिक टूल की प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये तो वही मैंने टेकिंग लॉग लिया उसी VT की पावर एंड टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन में। अगर लॉग लेंगे तो आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ देखिए बेस्ट आपका तीसरा है, दूसरा उससे मीडियम है, और पहला सबसे वर्स्ट टूल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो मैंने आपको बताया कि कार्बाइड, HSS और सिरेमिक टूल में सबसे अच्छा कौन सा होता है। सिरेमिक टूल होता है। मैंने आपको बताया वो N पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सिरेमिक टूल का N सबसे ज़्यादा होता है और सिरेमिक टूल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पे ग्राफ में सबसे राइट साइड में क्या प्लॉट किया गया है, सिरेमिक टूल का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ होगा वो सिरेमिक टूल के लिए होगा। दूसरा कार्बाइड के लिए कौन सा होगा, मीडियम, क्योंकि ये मीडियम टूल है। HSS, इन दोनों के कंपेयर में HSS उतना अच्छा टूल नहीं है, इसीलिए इसका ग्राफ जो है सबसे ज़्यादा लेफ़्ट साइड में बना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो वैल्यू ऑफ C फॉर डिफरेंट वर्क पीस एंड डिफरेंट कटिंग टूल, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे N की वैल्यू, ये C की वैल्यू है HSS के लिए 30 से 80 के बीच में होती है, कार्बाइड के लिए 160 से 200 के बीच में, और सिरेमिक के लिए 1200 से 2500 तक। तो जैसे ही टूल अच्छा होता जाएगा उनके N और C की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे टूल लाइफ के बारे में। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और इंट्रोडक्टरी क्या, मैंने टूल लाइफ इसमें अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे फॉलो कीजिए, जिससे कि मेरे और कोर्सेस हैं वो आपको मिल जाएं। तो वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जो मैंने पहला कोर्स बनाया कास्टिंग, वो भी कंप्लीट कास्टिंग कोर्स ख़त्म हो चुका है। दूसरा बनाया वेल्डिंग, उसमें भी मैं पूरा ख़त्म कर चुका हूँ वेल्डिंग। तीसरा है कटिंग में आधा पार्ट मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, और बचा हुआ आधा पार्ट मैं इस कोर्स में कंप्लीट कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों का जल्दी से जल्दी मैं प्रोडक्शन का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।